वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर पीछे वाला जो लेक्चर था फिक्सेशन, उसी के ऊपर, उसी के अंदर आगे फिक्सेशन के टाइप्स, ठीक है, और फिक्सेशन की मैकेनिज्म क्या है, उन चीजों के ऊपर क्या है आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट पिच एक बार क्या है, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पीछे का लेक्चर एक बार क्या है रिवाइज कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या था, फिक्सेशन का जनरल इंट्रोडक्शन था। तो पिछले लेक्चर में क्या था, फिक्सेशन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या था, फिक्सेशन इज ए केमिकल प्रोसेस विच प्रिवेंट द बायोलॉजिकल टिश्यू फ्रॉम डीके एंड ऑटोलाइसिस। मतलब क्या है कि फिक्सेशन एक केमिकल प्रोसीजर है जो क्या है बायोलॉजिकल टिश्यू को डीके एंड ऑटोलाइसिस मतलब सड़न एंड गलन से बचाने का काम करता है, उसको प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट, फिक्सेशन इन्वॉल्व्स हार्डनिंग ऑफ टिश्यू एंड सम टाइम प्रिवेंट फ्रॉम रैपिड किलिंग। फिक्सेशन क्या करता है, टिश्यू के अंदर थोड़ी सी क्या हार्डनिंग इन्वॉल्व कर देता है, मतलब टिश्यू को क्या थोड़ा सा हार्ड कर देता है। एंड सम टाइम प्रिवेंट फ्रॉम रैपिड किलिंग, और कई बार क्या है कि उसके अंदर अचानक जो होने वाले चेंजेस हैं उनसे बचाने का काम भी करता है। नेक्स्ट, फिक्सेटिव एक्ट बाय डिसेबलिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड फिक्सेटिव मेक्स प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड म्यूको सब्सटेंस इनसोल्यूबल। मतलब क्या है कि फिक्सेटिव क्या करता है कि जो प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है उनको क्या कर देता है, उनको क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है, एक्रिया कर देता है। एंड फिक्सेटिव मेक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड म्यूको सब्सटेंस इनसोल्यूबल। और फिक्सेटिव क्या कर देता है, फिक्सेशन की जो प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है या म्यूको सब्सटेंस है, उनको क्या कर देता है, इनसोल्यूबल मतलब अघुलनशील। नेक्स्ट क्या पढ़ा था आपने कि फिक्सेटिव रिजल्ट प्रिजर्व ए सैंपल एज क्लोज टू इट्स नेचुरल स्टेट। कि फिक्सेटिव का क्या काम होता है कि जो बायोलॉजिकल सैंपल आपने कलेक्ट किया ह्यूमन बॉडी से उसको नेचुरल स्टेट में रखने का काम होता है, मतलब जैसी कंडीशन में वो ह्यूमन बॉडी के अंदर था वैसा का वैसा उसको बाहर रखना है। नेक्स्ट, फिक्सेशन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिडिटी टू द टिश्यू सैंपल। फिक्सेशन क्या है, उसको एक तो टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और दूसरा क्या है, उसको कठोरता प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव शुड बी 20 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। और फिक्सेटिव जो कंटेंट है उसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना होना चाहिए, 20 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू के कितना होना चाहिए, 20 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट, लार्जर द ऑर्गन, लार्ज द साइज ऑफ सैंपल टिश्यू, मोर टाइम इट विल बी फिक्सड। और आपने क्या है, टिश्यू क्या है बड़ा लिया, यानी टिश्यू के सैंपल का टुकड़ा क्या है आपने बड़ा ले लिया, तो वो क्या है फिक्स होने में थोड़ा ज्यादा टाइम देगा। नेक्स्ट क्या पढ़ा था आपने, होलो विसरा ऑर्गन यानी एलिमेंट्री कैनाल आर ओपन अलोंग एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर एंड पिन्ड इन पैराफिन ट्री, दे आर फिक्स्ड इन दिस स्टेट ओवरनाइट। यानी होलो विसरा ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल, ट्रेकिया यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंबवत या सीधी खड़ी पोजीशन में जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है, होलो विसरा ऑर्गन। और उनको ओपन कैसे करोगे, ओपन अलोंग एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर, और उनको क्या है लंबवत कंडीशन के अंदर ही उनमें कट लगाओगे। एंड पिन्ड इन ऑन पैराफिन ट्रे, और उनको क्या है पिन की हेल्प से पैराफिन ट्रे के ऊपर लगा दोगे। दे आर फिक्स इन दिस स्टेट ओवरनाइट, और अगर उनका फिक्सेशन करना है तो उनको इसी कंडीशन में पूरी रात के लिए आप रख दोगे। नेक्स्ट, लार्जर ऑर्गन शुड बी कट थिन इनफ सो दैट फिक्सेटिव कैन पेनिट्रेट टिश्यू वेल। यानी अगर क्या है कि आपका जो बायोलॉजिकल सैंपल आपने कलेक्ट किया है वो क्या है बड़ा है यानी लार्जर ऑर्गन है, तो उसको क्या करोगे, कट थिन इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर कट लगा दोगे। सो दैट इसलिए फिक्सेटिव कैन, जो फिक्सेटिव कंटेंट आपने काम में लिया है, कैन पेनिट्रेट टिश्यू वेल, वो टिश्यू को क्या है अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सके। नेक्स्ट, 10% formalin is the most widely used fixative because it is compatible with most of stain। और जो फिक्सेशन जो प्रोसीजर है उसके अंदर सबसे ज्यादा काम में क्या लिया जाता है, 10% फॉर्मेलिन, क्योंकि ये क्या है सभी स्टेन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स
हो जाता है, कंपिटेबल होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्सेटिव, यानी अच्छे फिक्सेटिव के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले पेनिट्रेशन पावर, यानी उसकी विभेदने की पावर। तो उसके अंदर आप देखोगे, ए गुड फिक्सेटिव शुड हैव ए हाई पेनिट्रेशन पावर सो दैट इट फिक्स द टिश्यू कंप्लीटली एंड हैज ए फास्ट ट्रैक्शन। कि ए गुड फिक्सेटिव शुड हैव ए हाई पेनिट्रेशन पावर, मतलब एक अच्छे फिक्सेटिव की जो पेनिट्रेशन यानी विभेदने की जो पावर है वो क्या है, बहुत आई होगी, यानी उच्च होगी। पावर सो दैट इट फिक्स द टिश्यू कंप्लीटली, क्योंकि अगर उसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी होगी तो वो क्या है, टिश्यू को अच्छे तरीके से फिक्स कर पाएगा। एंड हैज ए फास्ट रिएक्शन, और उसका जो टाइम है फिक्सेशन का वो भी क्या होगा, कम होगा, यानी जल्दी से फिक्स करेगा टिश्यू को। नेक्स्ट, द पेनिट्रेशन पावर डिपेंड ऑन द मोलिकुलर वेट ऑफ फिक्सेटिव, और जो इसकी पेनिट्रेशन पावर है, विभेदने की पावर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फिक्सेटिव के मोलिकुलर वेट पे। नेक्स्ट क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ फिक्सेटिव, मतलब उसकी जो फिक्सेटिव कंटेंट आप काम में ले रहे हो उसकी घुलने की पावर। फिक्सेटिव शुड सोल्यूबल इन ए स्टेबल सॉल्वेंट, ये फिक्सेटिव आप कंटेंट काम में लेते हो वो क्या है, एक स्टेबल सॉल्वेंट के अंदर, यानी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर स्पेसिफिक फिक्सेटिव कंटेंट ही सोल्यूबल होता है स्पेशली, इसीलिए सो दैट एडिक्वेंट, यानी अलग अलग कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर, और इसीलिए क्या है कि फिक्सेटिव जो लिक्विड है उनकी अलग अलग सांद्रता में अपन फिक्सेटिव कंटेंट तैयार करते हैं ताकि अलग अलग ऑर्गन्स को फिक्स कर सकें। नेक्स्ट, रिएक्शन यानी उसका नेचर। आइडियली ए फिक्सेटिव शुड बी न्यूट्रल सो दैट इट डू नॉट इंटरफेयर विद द स्टेनिंग। क्या है कि अगर आइडियली अपन क्या है, डेली जो फिक्सेटिव कंटेंट काम में लेते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल यानी उदासीन, सो दैट इट डू नॉट इंटरफेयर विद द स्टेनिंग, और इसीलिए क्या है, ये स्टेनिंग के जो प्रोसीजर है उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करते। बट प्रैक्टिकली ऑल फिक्सेटिव आर एसिडिक, और क्या है, प्रैक्टिकल के अंदर अगर अपन देखें तो सभी फिक्सेटिव का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। दिस नेचर, और यह नेचर जो उसका होता है, न्यूट्रलाइज बाय एडिंग एन एल्केलाइन मीडियम, और यह नेचर उदासीन किया जाता है किसके द्वारा, उस फिक्सेटिव कंटेंट के अंदर एल्केलाइन को ऐड करके। नेक्स्ट क्लास में क्या है, आज की जो क्लास है वो किसके ऊपर है, टाइप ऑफ फिक्सेशन की। फिक्सेशन कितने टाइप का होता है, तो सबसे पहले देखिए हीट फिक्सेशन। इट इज यूज्ड टू फिक्स द स्मीयर ऑन ग्लास स्लाइड। इसको किसके लिए काम में लेते हो, कि एक फिल्म को ग्लास स्लाइड के ऊपर फिक्स करने के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल कल्चर की कॉलोनी हो या फिर अदर कोई सब्सटेंस हो या फिर कफ हो, उसको फिक्स करने के लिए। द स्मीयर इज ड्राइड एट रूम टेम्परेचर is passed through flame of a burner several times। और सबसे पहले क्या करोगे इस प्रोसीजर को काम में लेने के लिए, द स्मीयर इज ड्राइड एट रूम टेम्परेचर, मतलब स्मीयर को क्या है आप ड्राई करोगे, सुखा लोगे, किसके ऊपर, एट रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे। फिर क्या करोगे, इज पास्ड थ्रू फ्लेम ऑफ ए बर्नर सेवरल टाइम, और फिर क्या है उस सुखाने के बाद उस स्लाइड को जो बर्नर की फ्लेम है उनके लपटे हैं उसके ऊपर से क्या है उसको कुछ टाइम इधर उधर गुजारोगे, सेवरल टाइम्स उसको पास करोगे। नेक्स्ट क्या है, बाय दिस टेक्निक ऑर्गेनिज्म इज किल्ड एंड एडहियर टू द स्लाइड, और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो, यानी जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, वो क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी, मर जाएगी। एंड एडहियर टू द स्लाइड, और स्लाइड के ऊपर क्या है वो चिपक जाएगी। नेक्स्ट, दिस टेक्निक ऑफ फिक्सेशन इज नॉट यूज टिश्यू सैंपल, और इस फिक्सेशन की जो प्रोसीजर है वो क्या है, अपन डेली रेगुलरली काम में नहीं लेते इस टाइप का फिक्सेशन, क्योंकि हीट फिक्सेशन अगर आप टिश्यू के लिए काम में लोगे, यानी हिस्टोपैथोलॉजी की लैब के अंदर काम में लोगे, तो क्या होगा कि जो टिश्यू है जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है वो क्या होगा, जल जाएगा, चियरिंग हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट, परफ्यूजन फिक्सेशन, फिक्सेशन वाया ब्लड फ्लो,
मतलब क्या है कि ऐसा फिक्सेटिव कंटेंट जिसको आप क्या डायरेक्ट वेन के अंदर इंजेक्ट करवा दोगे और वो ब्लड फ्लो के द्वारा अपनी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। द फिक्सेटिव इज इंजेक्टेड इनटू द हार्ट विद द इंजेक्शन। द फिक्सेटिव इज इंजेक्टेड इनटू द वेन विद द इंजेक्शन वॉल्यूम मैचिंग कार्डियक आउटपुट। सबसे पहले क्या है कि उसको वेन में इंजेक्ट करवाओगे, फिर क्या है वो ब्लड के अंदर मिक्स होगा, कार्डियक आउटपुट से पास आउट होगा। द फिक्सेटिव स्प्रेड, फिर कार्डियक आउटपुट से पास आउट होने के बाद द फिक्सेटिव स्प्रेड थ्रू द एंटायर बॉडी। और फिक्सेटिव क्या है कि अपनी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में फैल जाएगा एंड फिक्स कंप्लीटली बॉडी टिश्यू। और सभी जो बॉडी टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, यानी सभी जो टिश्यू बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको फिक्स करेगा। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ फिक्सेशन इज नॉट यूज रूटीनली ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट। और इस प्रकार का जो फिक्सेटिव है यानी फिक्सेशन प्रोसीजर है वो अपन रेगुलरली काम में नहीं लेते क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है यानी रेंज है वो क्या है, काफी हाई है। नेक्स्ट है केमिकल फिक्सेशन। केमिकल फिक्सेशन employ agent which permit tissue and cell and combine covalently with their major biochemical constituent and fix them into place। केमिकल फिक्सेशन employs agent, मतलब केमिकल फिक्सेशन के अंदर एक एजेंट अप्लाई करोगे आप जो परमिट करेगा यानी एबल होगा किसको, टिश्यू एंड सेल को या दोनों को, विद देयर मेजर बायोकेमिकल कंस्टिट्यूट यानी टिश्यू और सेल को क्या है प्रिजर्व करेगा, किसके साथ, उनके बायोकेमिकल कंस्टिट्यूट के साथ, जैसे लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के साथ, एंड फिक्स देम इनटू प्लेस, और उनको उनकी जगह ही क्या है फिक्स कर देगा नेचुरल कंडीशन के अंदर, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वैसे ही थे। दिस टाइप ऑफ फिक्सेशन प्रिजर्व बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। और इस प्रकार का जो फिक्सेशन प्रोसीजर है वो टिश्यू को एक तो केमिकली भी प्रिजर्व करता है, जैसे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फैट है, उनको प्रिजर्व करता है, एंड स्ट्रक्चरली, और उसकी जो स्ट्रक्चर है जैसे सेल्स की, टिश्यू की, उनको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। नेक्स्ट, इट प्रिजर्व द सैंपल ऑन मॉलिक्यूलर लेवल एंड मॉर्फोलॉजिकल ऑफ द सैंपल। इट प्रिजर्व द सैंपल ऑन मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, फैट है, उनको प्रिवेंट करता है। और मॉर्फोलॉजी का मतलब है जो बायोलॉजिकल टिश्यू लिया है आपने उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ फिक्सेशन में आपने तीन चीजें देखी थी, हीट फिक्सेशन, परफ्यूजन फिक्सेशन और केमिकल फिक्सेशन। उसके बाद में क्या आता है मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन, कि मैकेनिज्म किस तरीके से फिक्सेटिव फ्लूइड काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द टू मैकेनिज्म ऑफ केमिकल फिक्सेशन आर क्रॉस लिंकिंग एंड कोएगुलेशन। मतलब सबसे ज्यादा जो मैकेनिज्म काम में लेते हैं वो कौन सी, एक तो क्रॉस लिंकिंग, दूसरी क्या है कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट क्या है क्रॉस लिंकिंग। इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ए क्रॉस लिंकिंग इज ए बॉन्ड दैट लिंक्स वन पॉलीमर चेन टू अनदर। यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर क्रॉस लिंकिंग एक बॉन्ड है, बंधन है, दैट लिंक्स वन पॉलीमर चेन टू अनदर पॉलीमर चेन। मतलब क्या है कि क्रॉस लिंकिंग ऐसा बंधन है जो एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट, these are aldehyde and act by creating covalent chemical bond between protein and other substance। मतलब क्या है, क्रॉस लिंकिंग के अंदर जो फिक्सेटिव कंटेंट काम में लोगे वो कैसे होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं नेचर के अंदर, यानी उनके कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन, एंड क्रिएटिंग बाय कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड, और वो क्या है केमिकली कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं किसके साथ, प्रोटीन के साथ, बिटवीन प्रोटीन एंड अदर और अन्य सब्सटेंस के साथ, एंड मेक देम इनसोल्यूबल, और उनको क्या कर देते हैं, अघुलनशील कर देते हैं। मतलब क्या है कि क्रॉस लिंकिंग के अंदर सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो प्रोटीन के साथ कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड क्रिएट करता है और फिर क्या है उसको इनसोल्यूबल कर देता है। इसका एग्जांपल क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन। दीज एक्ट बाय रिड्यूसिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन and other molecule and these resulting in precipitation। These act by मतलब ये किस तरीके से काम करता है,
रिड्यूसिंग द सोलिबिलिटी यानी जो उसकी घुलने की जो पावर है, सोल्यूबल होने की जो पावर है, उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। किसकी? वो यानी प्रोटीन्स की। एंड अदर मॉलिक्यूल्स यानी अदर मॉलिक्यूल्स के। एंड दीज रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन, और इसी के रूप में क्या हो जाता है कि एक अवक्षेप बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मेथेनॉल एंड एथेनॉल। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है या अदर मॉलिक्यूल है, उनकी जो सोलिबिलिटी है उसको क्या है? रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे क्या है वो क्या है? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, एक अवक्षेप बना लेते हैं टिश्यू के अंदर, यानी घुलते नहीं है या ना ही किसी चीज के द्वारा डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन। दीज रिएक्ट विद वेरियस साइड चेन। मतलब क्या है कि दीज रिएक्ट विद वेरियस साइड चेन ऑफ हिस्टोन एंड बेसिक प्रोटीन, कि वो क्या है कि जो प्रोटीन के अंदर हिस्टोन है उसकी साइड चेन के साथ क्या कर देते हैं? केमिकल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिससे क्या है? एंड मेक देम इनसोल्यूबल। और वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट प्रोटीन के साथ बॉन्ड क्रिएट करके उसके हिस्टोन के साथ उनको क्या कर देते हैं? इनसोल्यूबल कर देते हैं, यानी अघुलनशील कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्रोमिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। और ऑक्सीडेशन और इन प्रोसीजर मैकेनिज्म के कारण क्या होगा? जो टिश्यू है उसके अंदर बायोकेमिकल जो फ्लूइड है, बायोमोलिक्यूल्स है, वो क्या है? नेचुरल कंडीशन के अंदर प्रिजर्व रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? एल्केलाइन पिक्रेट। पिक्रेट्स पेनिट्रेट टिश्यू वेल टू रिएक्ट विद हिस्टोन एंड बेसिक प्रोटीन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन पिक्रेट विद अमाइनो एसिड। पिक्रेट्स क्या है कि टिश्यू को अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करते हैं टिश्यू वेल टू रिएक्ट विद हिस्टोन, इसके साथ रिएक्ट करते हैं प्रोटीन की हिस्टोन चेन के साथ, एंड बेसिक प्रोटीन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन पिक्रेट। और उसके स्टोन के प्रोटीन की स्टोन के साथ रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म कर लेते हैं? क्रिस्टलाइन पिक्रेट और अमाइनो एसिड। एंड प्रेसिपिटेट ऑल प्रोटीन्स, और सारी प्रोटीन्स को वो क्या कर देते हैं? अवक्षेप के रूप में इनसोल्यूबल कर देते हैं। एंड रिजल्टिंग इन इनसोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल। और रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि जो प्रोटीन्स है और या फिर अदर बायोमोलिक्यूल्स है वो कैसे हो जाएंगे? इनसोल्यूबल हो जाएंगे, यानी अघुलनशील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? लास्ट मैकेनिज्म B5 जेंकर्स फ्लूइड यानी मर्क्यूरल। दीज गिव एक्सीलेंट न्यूक्लियर डिटेल। मतलब B5 जो जेंकर्स फ्लूइड है वो क्या है? न्यूक्लियस की अच्छे तरीके से डिटेल प्रोवाइड करवाता है, वो फिक्सेटिव कंटेंट। दीज आर यूज्ड टू हिमेटोपोइटिक एंड रेटिकुलो एंडोथेलियम टिश्यू। और इसको किस चीज के लिए काम में लिया जाता है? एक तो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है, जैसे बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स फॉर्म होती है, उनको फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। एंड रेटिकुलो एंडोथेलियम टिश्यू, और रेटिकुलो एंडोथेलियम जो टिश्यू होता है यानी किसी ऑर्गन को जो प्रिवेंट करने का काम करता है, उस सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। जो सिस्टम रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम जिस टिश्यू में होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी B5 जेंकर्स फ्लूइड काम में लिया जाता है। केयर मस्ट बी टेकन दैट यूज बिकॉज इट फिक्सेटिव कंटेंट्स मर्करी। तो इस फ्लूइड का इस्तेमाल करते टाइम अपने को क्या है? ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये फिक्सेटिव कंटेंट्स क्या है? मर्करी है। तो सबसे पहले देखिए, ये न्यूक्लियस की अच्छी डिटेल प्रोवाइड करवाता है, और इसको किसके लिए काम में लिया जाता है? हिमेटोपोइटिक एंड रेटिकुलो एंडोथेलियम टिश्यू को फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। और क्या इसका इस्तेमाल करते टाइम अपने को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मरकरी। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किसके ऊपर होगी कि फिक्सेशन को कौन से है जो फैक्टर हैं वो क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स दैट इफेक्ट फिक्सेशन। थैंक्स टू ऑल।